नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का हमर छत्तीसगढ़ में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज गोवर्धन पूजा के अवसर पर अपने निवास की गौशाला में गौवंश की पूजा अर्चना की। अपने हाथों से खिचड़ी और गुड़ खिलाया और उन्होंने इस मौके पर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की है। गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं भी दी। इस दौरान उप मुख्यमंत्री अरुण साव और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, खेल मंत्री टंकराम वर्मा सहित आपको बताते चलें कि मुख्यमंत्री ने कहा कि गोवर्धन पूजा गौवंश के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का पावन दिन है। गौवंश की पूजा के बाद में जब प्रसाद वितरण प्रारंभ किया गया तो मुख्यमंत्री श्री साय ने भी सबसे पहले गौशाला में गौवंश की सेवा करने वाले गौ सेवक भगवानी यादव को भी अपने हाथों से मिठाई खिलाकर उन्हें गोवर्धन पूजा की शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो प्रतीक चिन्ह और मस्कट शुभारंभ का भी अनावरण किया है। जब बस्तर ओलंपिक के लोगों में बस्तर की संस्कृति और परंपराओं की झलक दिख रही है और पहाड़ी मैना और वन भैंसा बस्तर ओलंपिक के मस्कट बने हैं। वन जीव संरक्षण को बस्तर ओलंपिक का मस्कट समर्पित है और मुख्यमंत्री ने सफल आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा बैठक में मौजूद रहे हैं। आपको बताते चले कि बस्तर ओलंपिक के लोगों का अनावरण करने के लिए पहुंचे थे। बस्तर ओलंपिक 2024 का शुभारंभ किया गया, जहां पर प्रतीक चिन्ह का शुभारंभ किया गया। लोगों में काफी ज्यादा बस्तर की संस्कृति को दिखाने के लिए काफी ज्यादा उत्साह बीच में देखने को मिला है। और साथ ही विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री सहित आपको बताते चले कि सभी गणमान्य लोग यहां पर मौजूद रहे। सीएम साय ने मौके पर पहुंचकर लोगों का अनावरण किया और साथ ही लोगों में बस्तर की संस्कृति देखने के लिए काफी संख्या में लोग भी यहां पर पहुंचे थे। बस्तर ओलंपिक 2024 का आयोजन किया गया था। सीएम हाउस में बैठक आयोजित कर सीएम विष्णुदेव साय ने बस्तर ओलंपिक के लोगो मस्ट अनावरण किया और इस ओलंपिक के लोगों में बस्तर की संस्कृति की झलक भी देखने को मिली, जिसमें पहाड़ी मैना वन भैंसा को बस्तर ओलंपिक का मस्कट बनाया गया है। ओलंपिक का मस्कट वन जीव संरक्षण को समर्पित है और लोकार्पण कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा, खेल और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा भी मौके पर मौजूद रहे हैं। साथ ही बस्तर ओलंपिक 2024 के लोगो और मस्कट को लॉन्च करने से पहले इसकी भूमिका तैयार की गई है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 8 से 11 नवंबर को होने वाले अधिवेश के संबंध में भी राज्य के डिप्टी सीएम अरुण साव ने मीडिया से चर्चा की और जानकारी को भी शेयर किया है। क्या कुछ कह रहे सुनाते हैं आपको। छत्तीसगढ़ का सौभाग्य है कि इंडियन रोड कांग्रेस का आयोजन 8 नवंबर से 11 नवंबर को रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में होने जा रहा है। देश भर से 3000 प्रतिनिधि इस अधिवेशन में शामिल होंगे। दुनिया में निर्माण के क्षेत्र में जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नए प्रयोग हो रहे हैं, उन सब की चर्चा होगी। बड़ी बड़ी कंपनियां अपनी स्टॉल भी लगाएंगी कि किस प्रकार के टेक्नोलॉजी की चीजें उन्होंने निर्मित की है जो निर्माण काम में मददगार होती है। और हमने निर्धारित किया है छत्तीसगढ़ की कला, संस्कृति और सभ्यता पूरे देश के लोगों को परिचित कराने का।
छत्तीसगढ़ की जो ताकत है, सांस्कृतिक ताकत, खनिज की ताकत, इन सब को भी हम वहां प्रदर्शित करने वाले हैं, ताकि पूरे देश में छत्तीसगढ़ की ताकत, छत्तीसगढ़ की कला संस्कृति, छत्तीसगढ़ की क्षमता लोगों तक जा सके। इंडियन रोड कांग्रेस की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। अलग अलग कामों के लिए अलग अलग समिति का निर्माण किया गया है और निश्चित रूप से बहुत यादगार होने वाला है। इसका उद्घाटन समारोह के लिए देश के सड़क एवं परिवहन राज्य मंत्री, देश के सड़क एवं परिवहन मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी उद्घाटन समारोह में शामिल होने वाले हैं। तो निश्चित रूप से तैयारियां जोर शोर से हो रही है और यह कार्यक्रम ऐतिहासिक और अविस्मरणीय होने वाला है। छत्तीसगढ़ राज्य का 24वां स्थापना दिवस कल हम लोगों ने 11,000 दिए जलाकर आतिशबाजी करके राज्योत्सव मनाया है। त्योहारों को देखते हुए 4, 5 और 6 को समारोह राज्योत्सव का मनाया जाएगा। 4 नवंबर को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी राज्योत्सव का शुभारंभ करेंगे। 5 तारीख को सभी जिला मुख्यालयों में राज्योत्सव का आयोजन होगा। अतिथि तय कर दिया है सरकार ने। और 6 तारीख को राज्योत्सव का समापन समारोह होगा, जिसमें राज्य अलंकरण दिए जाएंगे और उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ साहब उपस्थित होंगे। इस दौरान राज्य की कला, संस्कृति और सभ्यता की झलक दिखने को मिलेगी। देश और प्रदेश के विकास की झलक देखने को मिलेगी और जिस बड़े मन से, जिस दृढ़ता से, जिस अटल विश्वास के साथ अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अलग छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया, उनके सपनों के अनुरूप हमारा छत्तीसगढ़ बने, विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में हमारी सरकार उस दिशा में काम कर रही है। यही बताता है कि कांग्रेस पार्टी अपने किसी बात पर कभी कायम नहीं रहती है। राजनीतिक लाभ नुकसान को ध्यान में रखकर कभी कुछ बोलेंगे, कभी कुछ बोलेंगे। देश के लोगों के बीच भ्रम फैलाना, झूठ बोलना ये कांग्रेस की हमेशा आदत रही है और देश की जनता बखूबी कांग्रेस की राजनीति को समझ गई है। इसलिए कांग्रेस पार्टी हाशिए में जा रही है। ये कांग्रेस के नेता 10 महीने के काम का हिसाब लगा लें और अपने 5 महीने के काम का हिसाब लगा लें। कैसे गांव और शहरों का विकास अवरुद्ध हुआ था, कैसे छत्तीसगढ़ भ्रष्टाचार का गढ़, अपराध का गढ़, नशे का गढ़ बन गया था आज, और कैसे कांग्रेस की सरकार ने लोगों को ठगने का, धोखा देने का काम किया। हमने मोदी की बड़ी बड़ी गारंटियां पूरी कर दी है, बड़ी बड़ी गारंटी, और आज छत्तीसगढ़ के शहरों और गांवों का तेज गति से विकास हो रहा है। ये इन्हें नहीं दिखता है, इनके आंखों में इटालियन चश्मा लगा है, तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। कांग्रेस पार्टी अपने 5 साल के कुशासन को क्यों भूल जा रही है? किस तरह से छत्तीसगढ़ को इन्होंने अपराध का गढ़ बना दिया था, किस प्रकार से भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। और राज्य में जब से हमारी सरकार बनी है, 5 के बीच की बताई जा रही सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले लोगों ने गाड़ियों को जलते हुए देखा है। तो वहीं तत्काल इसकी सूचना बीएसपी के फायर ब्रिगेड को दी गई। तो वहीं मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है और साथ ही फिलहाल भिलाई भट्टी पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
साथ ही आपको ये भी बताते चले कि गाड़ियों में लगी आग इतनी भयानक थी कि ये आग क्वार्टर के बरामदगी में लगे हुए बिजली के मीटर वाली जगह पर भी पहुंच गई, जहां शॉर्ट सर्किट में भी जहां पर आपको बताते चले कि शॉर्ट सर्किट भी हो गया है। ये आज सुबह 4 से 5 बजे की बात है। हम लोग सब सो रहे थे और बाहर आवाज़ और हंगामा हुआ, तो हम लोग देखे कि घर के बाहर पूरा आग लगा हुआ है और पूरी गाड़ियां जल रही है। और ये कैसे जला ये कहना मुश्किल है, पर पूरी 5 गाड़ी जल गई, जिसमें हमारी 2 गाड़ियां थी और एक साइकिल था, वो पूरा जल गया है। और पानी से बुझाने की कोशिश की गई, पर वो हो नहीं पाया, बुझ नहीं पाया। फायर ब्रिगेड आया तब तक पूरी गाड़ी जल चुकी थी और उसके बाद फिर पुलिस प्रशासन आई है और कंप्लेन वगैरह हम लोगों ने पुलिस में दिया है और मुआवजे की कुछ बात कही गई है, जिसकी हमें उम्मीद है कि आगे प्रशासन से कुछ कार्रवाई होगी। कैसे लगी होगी आग? थोड़ा शायद ये आग लगाया गया, ऐसा शंका जताया जा रहा है, क्योंकि एक गाड़ी से ये आग शुरू हुई है और पूरे 5 गाड़ी तक पहुंची है और किसी तरीके की कोई गुंजाइश नज़र नहीं आ रही है। लगता है कि किसी ने कोई दुश्मनी निकालने की कोशिश की है। सेक्टर 2 सड़क नंबर 16 में मकान में आग लगने की सूचना मिली थी, जिस पर फायर ब्रिगेड को सूचना देकर उन्होंने जो में यहाँ पर शामिल हुए सभी ने स्थापना दिवस की खुशियां भी मनाई और एक साथ 10,000 दीपों की श्रृंखला से रिवर व्यू जगमग हो उठा है और साथ ही नैनाभिराम दृश्य ने भी सबको आकर्षित किया। इस दौरान नगर निगम कमिश्नर समेत आला प्रशासनिक अधिकारी भी मौके पर मौजूद रहे और छत्तीसगढ़ राज्य के गठन की रजत जयंती वर्ष में प्रवेश पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता जैसा कि आज के दिन ही राज्य का गठन हुआ था और इसके साथ साथ 2 अन्य राज्यों का भी गठन हुआ था। आज का दिन ऐसा है कि हम लोग अपने राज्य की जो उपलब्धि है 24 साल की, हम उसको याद करें। अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि 24 साल में छत्तीसगढ़ विभिन्न सोपानों को प्राप्त करता हुआ प्रगति के पथ पर लगातार अग्रसर हो रहा है। इस अवसर पर राज्य शासन द्वारा 1 नवंबर से 6 नवंबर तक राज्योत्सव, जिसके माध्यम से अलग अलग जिलों में और रायपुर में 3 दिन का राज्योत्सव होना है, 4, 5 और 6 नवंबर। अपने जिले में 5 नवंबर का आयोजन होना है, जो पुलिस ग्राउंड में होगा। राज्योत्सव एक त्योहार के रूप में मनाने के पीछे उद्देश्य यह होता है कि हम लोग सभी नागरिकगण अपने राज्य की उपलब्धियों को देखें, याद करें, स्मरण करें और आगे हम लोगों को किस प्रकार से अपने विकास की जो दिशा है उसको तय करना है। मौजूदगी में आज ये दीपोत्सव कार्यक्रम राज्य स्थापित तो वहीं प्रदेश में महिलाओं के आर्थिक स्वावलंबन और उनके स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सतत सुधार और परिवार में उनकी निर्णायक भूमिका सुदृढ़ करने हेतु महतारी वंदन योजना लागू किए जाने के बाद में महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला है। देखिए इस रिपोर्ट में। समाज में महिलाओं के प्रति भेदभाव, असमानता और जागरूकता की कमी को दूर करने और स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार करने और आर्थिक स्वावलंबन और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद ने संपूर्ण छत्तीसगढ़ में महतारी वंदन योजना लागू किए जाने का निर्णय लिया था, जिसके अंतर्गत पात्र विवाहिता महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसको लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। महिलाएं इस योजनाओं का लाभ उठा रही हैं, जो कि उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनने में मदद कर रही है। महतारी वंदन योजना को लेकर महिलाओं ने विष्णुदेव साय सरकार का धन्यवाद किया है। योजना को लेकर
जब हमारी टीम ने पंचायत में महिलाओं से जब बात की तो महिलाओं के चेहरे में एक खुशी की झलक दिख रही थी। और महतारी वंदन योजना को लेकर माताओं और बहनों ने कहा कि महतारी वंदन योजना के तहत जिस तरीके से हर माह हमारे खाते में 1000 रुपया विष्णुदेव साय की सरकार दे रही है, जिससे हम अपने पति के ऊपर निर्भर न रहकर छोटे मोटे खर्चे, स्वयं के खर्चे और बच्चों के पढ़ने लिखने में भी पैसा को खर्च कर रहे हैं। गौरतलब है कि इस योजना से महिलाओं को हर महीने 1000 रुपए की आर्थिक सहायता मिल रही है। इससे महिलाएं अपनी दैनिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हुई हैं। महतारी वंदन योजना और असरदार बनाने के लिए महतारी वंदन शुभारंभ किया जा चुका है। 1000 कैसा लग रहा है? बने 1000 कैसा लग रहा है? बने लगे क्या करते हो पैसा? वो पैसा को का करते कहीं कुछ साग पान लोग लइका महतारी वंदन योजना के पैसे मिले थे? हाँ महतारी वंदन योजना के पैसे मिल रहे हैं? हाँ कितना मिलता है? 1000 क्या करते हैं उन पैसों से? तो पैसा के खर्चा का घर खर्चा। कैसा लग रहा है? अच्छा अब इसमें जो सरकार को धन्यवाद देना चाह रहे हैं, हाँ क्या नाम लिखते हैं? ये है ताराबाई यादव कौन गाँव? बड़े बोरिया कला। योजना का पैसा मिल रहा है? हाँ कितना मिल रहा है? 1000 कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। वो पैसा क्या करते हैं? अब का करबो घर खर्चा करबो अपन जिन मन लागी तेन लेबो खरीदबो खाबो हमार मन के लिए देवता हमार मन पर खर्चा करबो। सरकार को क्या बोलना चाह रहे हैं? धन्यवाद देना चाह रहे हैं? धन्यवाद। राजपुर में इतना ही। नमस्कार।